मसूरी देहरादून मार्ग पर दौड़ने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें खस्ताहाल है और आए दिन बसें खराब होकर सड़क पर खड़ी हो जाती हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं विगत 3 दिनों से कुल्लू खेत के निकट उत्तराखंड परिवहन निगम की बस तीव्र मोड़ पर खराब होकर खड़ी है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अब तक बस को वहां से हटाया नहीं गया है। वहीं स्थानीय लोगों में उत्तराखंड परिवहन निगम के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि मसूरी एक पर्यटक स्थल है और यहां पर देश विदेश के पर्यटक उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से सफर करते हैं, लेकिन खटारा बसों के संचालन से बसें खराब अवस्था में कहीं पर भी खड़ी हो जाती हैं। उससे सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रचित अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों को कई बार इस बारे में मौखिक और लिखित रूप से सूचित किया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी पुरानी बसों का संचालन किया जा रहा है, जबकि नई बसों को मैदानी क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि कई बार इसके लिए आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम की घोर लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इससे अक्सर कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और यहां पर पुरानी बसों को भेज दिया जाता है, जिससे अक्सर बसें खराब हो जाती हैं। मसूरी से रोशन वर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड रोडवेज की स्थिति दयनीय है। मैं कई बार खुद स्वयं जाकर उत्तराखंड रोडवेज के सहारनपुर रोड स्थित कार्यालय में जाके उप प्रबंधक से और आला अधिकारियों से मिला हूँ, अफसरों से बात की है। लेकिन खेद का विषय है कि उत्तराखंड का जो हिल डिपो है, खासकर जहाँ से मसूरी, केम्प्टी, पुरोला, बरकोट, टिहरी, उत्तरकाशी की जो बसें चलती हैं, वो दयनीय स्थिति में है। इस रूट पे काफ़ी पुरानी बसें लगाई गई हैं। नई बसों का आवंटन होता है, लेकिन उनको नीचे खासकर शहरी क्षेत्रों में भेजा जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी पुरानी बसें चल रही हैं। हमने माननीय मंत्री जी से इस बात को संज्ञान लेने के लिए कहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी नई बसें इन रूटों पे दौड़ेंगी। लेकिन अफसरों की जो एक कमज़ोरी है, अफसरों की जो लापरवाही है कि वो पुरानी बसों को इस रूट से हटाते नहीं हैं और ख़राब बसों का तुरंत शिफ्ट करके उनको रोडवेज़ का जो कार्यालय है, रोडवेज़ का वर्कशॉप वहाँ पहुँचाना है, क्या उनका ये कार्य बनता है? अगर ये बस रोड से नहीं हटी है तो ये निंदनीय विषय है। इस विषय का संज्ञान लेकर जल्दी हम अफसरों से बात करेंगे। इसके साथ साथ एक बात और बोलना चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से मसूरी से टिहरी की बसें बंद पड़ी हैं। मसूरी से बरकोटपुरा की तरफ जाने वाली बसें नियमित रूप से नहीं चल रही हैं। अब मसूरी से जो सुबह की सेवा वाली बसें हैं, चाहे वो किताबघर से हों, चाहे मैकेनिक लॉज से हों, उनमें भी कमी आई है। इस सब का संज्ञान उत्तराखंड परिवहन निगम को लेना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो जल्द ही हमें इसकी जो शिकायत है वो मुख्यमंत्री जी से करनी पड़ेगी, जिससे कि जल्द से जल्द मसूरी के निवासियों को, नागरिकों को, पर्यटकों को इन सेवाओं का लाभ मिल सके। देखिए जो बसें लगातार देखिए, अगर बसों का संचार, जैसे कल नितिन गडकरी जी देहरादून में थे और माननीय मंत्री जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने साफ कहा ग्राफिक आरा के कार्यक्रम में कि वो चाहते हैं कि देहरादून में, उत्तराखंड में डबल डेकर बसें हवा में उड़ें। लेकिन अगर हमारी धरातल पे हमारी बसें, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें रोड पे नहीं ठीक प्रकार से दौड़ेंगी, उनका ठीक प्रकार से संचार और संचालन होगा, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड प्रदेश की छवि, पर्यटक प्रदेश की छवि खराब होगी और ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। इसकी शिकायत उच्च स्तर तक अवश्य करेंगे। विगत कई वर्षों से हम लगातार मांग उठा रहे हैं ज्ञापन के माध्यम से, और पिछले साल हमने धरना भी दिया था रोडवेज ऑफिस के सामने यहाँ मसूरी में। लगातार यहाँ पर जो बसों का संचालन है वो इतनी, जो पूरे क्षेत्रों से जो बसें ख़राब हो जाती हैं उनको पहाड़ी रूट पे छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल खटारा बसें चल रही हैं और सरकार का हमेशा दावा होता है कि हम पहाड़ों में नई बसें चला रहे हैं, लेकिन मैंने तो, मेरे संज्ञान में नहीं है और ना ही मैंने देखा है यहाँ पर कहीं पे भी नई बसें चलते हुए। लगातार जो रोडवेज की जो बसें हैं वो लगातार उनसे समस्याएं उत्पन्न होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कभी मृत्यु होती है, लेकिन रोडवेज की स्थिति आज भी बद से बदतर है। और अभी मेरे संज्ञान में आया है कि कोठाल गेट पर 3 दिन से एक रोडवेज की बस ख़राब पड़ी है, वो वहीं साइड में खड़ी हुई है, ना तो कोई उसे देखने वाला है, ना उठाने वाला है, ना उसे ठीक करने वाला है। तो रोडवेज़ की जो स्थिति है वो आज भी बद से बदतर है और सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि भाई इन बसों की स्थिति को बेहतर किया जाए।
वहीं दूसरी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड का जो मुख्य रोजगार है वो पर्यटन से है। और पर्यटक जब इन बसों में सफ़र करता है तो कभी तो उसे आधे रास्ते में खड़ा कर दिया जाता है कि बस ख़राब हो गई, वहाँ से उसके पास कोई संसाधन नहीं होता अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने का, कोई उनको सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो इस तरह के जो हाल है, तो किस तरह का प्रभाव हमारा इस पर्यटन पर भी पड़ रहा है इन रोडवेज की बसों के कारण। तो सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित कर पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के लिए भी बेहतर